हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एक्सट्रीम कार्नेज ओमेगा के 8th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें लास्ट वाले एपिसोड में पता चल जाता है कि सेनेटर क्रेन कार्नेज नहीं है, वो तो उसका बेटा है और वो लोग हैंक को खत्म कर देते हैं और वो सेनेटर क्रेन को मारने के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ क्रेन की स्पीच चल रही होती है। वो कहता है, आज का दिन है मेरे दोस्तों, जिस दिन ये सब शुरू होगा, जब हमारे सो कॉल्ड लीडर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे होंगे उनकी याद में, जिनको एलियंस ने खत्म किया है। आप लोग मेरी बात को लिख के रख लो, आज सब कुछ चेंज होने वाला है और लोग इसको याद भी रखेंगे। तो यहाँ हैंक की मौत हो चुकी है। फ्लैश उसको फोन मिलाता है। वो कहता है, हैंक तुम ठीक हो ना, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी उसको रॉयट की आवाज आती है, माफ करना दोस्त, मुझे नहीं लगता तुम्हारा बड़ी फोन उठा पाएगा क्योंकि हमने उसके बीच में बड़ा सा छेद बना दिया है। तो फ्लैश उसको कहता है, अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम पछताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है, हे मैन, मुझ पे ब्लेम मत डालो, तुमने एक आम आदमी को हमारे बीच में क्यों भेजा, ये तुम्हारी भी गलती है। कार्नेज को इसका स्टार्टिंग से पता था, उसने तुम दोनों को पागल बनाया। बट तभी हैंक उठता है और उसका सर काट देता है। वो फोन को उठाता है और कहता है, हेलो। तो फ्लैश कहता है, हैंक तुम ठीक हो? तो वो कहता है, मैं स्लीपर हूँ, रॉयट अभी डाउन है। तो फ्लैश उसको कहता है, क्या हैंक ठीक है? तो वो कहता है, जो होस्ट है वो ठीक हो रहा है। तो फ्लैश कहता है, क्या हैंक को पता है कि वो भी एक सिम्बियोट है? तो वो कहता है, नहीं, उसे नहीं पता। तो फ्लैश कहता है, उसको बताना भी मत, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, तुम रॉयट को संभाल लेना, तुम अपनी लोकेशन डॉक्टर स्टीवन को भेजो, अल्कामैक्स वाले आके ले जाएंगे। जब स्टीवन के लोग वहाँ पहुँच जाएं तो जितने लोग हो सके उनको वहाँ से निकाल देना, क्योंकि वहाँ पे खून की नदियाँ बहने वाली हैं। तो वो कहता है, ठीक है, काम हो जाएगा। तो यहाँ क्रेन कहता है, अपने आसपास देखो, ये असली हीरो होते हैं। जब तुम्हारा सो कॉल्ड राष्ट्रपति एक और स्टैचू बनाएगा, बाकी लोग यूनिटी और पीस की बातें करेंगे, तो जो तुम्हारे आसपास हीरो खड़े हैं उनमें ये दम होगा कहने का कि बहुत हो गया। असली हीरो तो यही होते हैं मेरे दोस्तों, वो मास्क पहने हुए म्यूटेंट नहीं, ना ही वो महंगा आर्मर पहने हुए, ना ही वो सन की एलियन। तो यहाँ हम देखते हैं बाहर जाने के दरवाजों को लॉक किया जाता है। तो क्रेन यहाँ पे कहता है, आप लोगों जैसे मैं भी एक पिता हूँ, मुझे प्राउड है कि मेरा बेटा भी हम में से एक है। तो यहाँ आओ बेटे। अभी वो देखता है, ये क्या, उसके हाथों में खून होता है। तो ये कार्नेज होता है। वो कहता है, दिल पे मत लेना, मैं भी तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ, बट तुम्हारी कल्पना थोड़ी छोटी है, तुम्हें कुछ बड़ा सोचना चाहिए था। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुमसे कोई बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि वो उसके चिथड़े उड़ा देता है, उसके कटे हुए हिस्से स्टेज पे गिर जाते हैं। तो कार्नेज कहता है, वैसे उसने सही कहा था, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम में से किसी को भी नहीं। जो उसने नेक्स्ट टाइम कहा था ना, वो टाइम है अभी। तो कम ऑन हीरोज, तुम्हारे पास अभी बड़ा चांस है, तुम लोग अभी दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम किसके बने हो। अभी वहाँ पे वो सभी लोगों पे हमला कर देते हैं, लोग चिल्लाते हुए भागते हैं, बट वो वहीं फंस गए हैं। तो यहाँ कार्नेज कहता है, यहाँ पे आओ तुम सभी पिगी पिगी, तुम सभी सॉफ्ट पिगी। उसके सामने जो भी गार्ड आता है वो उनको भी खत्म कर देता है। वो कहता है, भागो मत तुम छोटे से पिगी, पापा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे सभी पिगी पार्ट्स को निकाल दूंगा मैं, जब तक मुझे कोई पसंद नहीं आता। यहाँ फेज भी लोगों को काट रहा होता है। तभी वहाँ पे स्लीपर आता है, वो जाली को काट देता है। वो लोगों को कहता है, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ लेशर एगोनी को कहता है, फेज पे हमला हुआ है, ये फ्लैश के साथी हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, हमारा काम हो चुका है, पूरे वर्ल्ड ने ये देख लिया है। तो लेशर कहता है, बट अगर उन्होंने हमें खत्म किया तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो वो कहती है, हमें कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, उनका टेबल पलटने वाला है, वो कार्नेज के लिए काम करने वाले हैं, हम उनको किसी भी और पॉइंट कर पाएंगे। अभी फ्लैश उसको कहता है, तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ गई, उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकल के जाना होगा। टॉक्सिन कहता है, वो तो होने नहीं वाला वैसे भी। अभी स्क्रीम एगोनी के सामने जाती है। तो एगोनी कहती है, तुम ये किससे बॉन्ड हो गई हो, तुमने स्क्रीम के साथ क्या किया? तो एंडी कहती है, तुम अभी हमें साइलेंस कहो, तुम्हें ये चिंता होनी चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ लेशर टॉक्सिन को कहता है, तुम भी कार्नेज की संतान हो। तो टॉक्सिन कहता है, क्या हम तुम्हें जानते हैं? तो वो कहता है, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए, हमारी हाइव में, क्या तुम्हें भी वो खींच महसूस नहीं होती? तो टॉक्सिन कहता है, हाँ होती है, हम सबको होती है, बट कोई हमें ऐसे ही आके कहेगा और हम लोगों को मारना चालू कर देंगे। तो कार्नेज यहाँ पे कहता है, आज हम इसको खत्म कर ही लेंगे, मुझसे वेट नहीं हो रही, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। तो फ्लैश उसको कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सेनेटर को छोड़ के उसके बेटे को अपना शिकार क्यों बनाया? तो
वो कहता है मेरा आइडिया तो यही था कि उस ओल्ड मैन को शिकार बनाने का। काफी हफ्ते मैंने उस तक पहुंचने की ट्राई की, उसका बेटा ही मुझे उस तक पहुंचा सकता था, बट जब मैं उसके बेटे के दिमाग में घुसा तो मुझे पता चला कि वो तो गुड बॉय नहीं है जैसा वो दिखता है। उसने अपनी पूरी लाइफ सभी को पागल बनाया है। लोग जिसको मासूम समझते हैं वो भी क्लीटस से कम नहीं है। जब वो बच्चा था तो उसने जानवरों से स्टार्ट किया, उसके बाद बेघर लोगों से, यहाँ तक कि अपने कुछ क्लासमेट और गर्लफ्रेंड से भी। उसका बूढ़ा पिता उसके मैस को छुपाता रहा। तो जब वो मेरी पकड़ में आया तो मुझे पता चला कि वो तो पहले ही अपने पिता को खत्म करना चाहता है ताकि वो सेनेट की सीट के लिए लड़ पाए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, हम दोनों में काफी बन सकती है। तभी वहाँ पे टोनी आता है। वो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और वो उस पे हमला करता है। तो फ्लैश कहता है आयरन मैन। तो टोनी कहता है आई होप तुम माइंड नहीं करोगे फ्लैश, मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए होगी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपना एक्सट्रीम बॉयड आर्मर लेके आऊं। तो फ्लैश कहता है टोनी मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। टोनी कार्नेज को उससे अलग कर देता है। वो कहता है ये मुझे वापस दो। टोनी कहता है चुपचाप बैठ जाओ, ये खत्म हुआ। तो वो टोनी को कहता है तुम्हें कैसे लगा कि ये खत्म हुआ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी टोनी अपना सर पकड़ लेता है, उसके दिमाग में भी वो आवाजें आने लगती हैं। अभी कार्नेज टोनी को जकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा तुम ये सूट पहन के आओगे और इससे काम बन जाएगा, तुम ही वो हो ना जो सबको कहता है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। टोनी चिल्लाता है ये तुमने कैसे किया। तो वो टोनी को कहता है मैं यहाँ का अल्फा हूँ बॉय, ये मेरी आवाज को सुनते हैं। अभी तुम्हें कितना स्मार्ट लग रहा है मुझे ये बताओ मुझे तुम्हें कैसा फील हुआ। वो टोनी के सूट को ही निकाल लेता है। तभी फ्लैश उस पे हमला कर देता है। वो कहता है कार्नेज मैंने तुम्हारी जैसी घिनौनी चीज कभी नहीं देखी और आज तुम किसी को खत्म नहीं करने वाले। और वो टोनी को वहाँ से निकाल फेंकता है। टोनी कहता है फ्लैश वो सूट उसको मत लेने दो। तो कार्नेज कहता है हमें जो करना था वो हो गया, पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि हमारी हाइव ने क्या किया है और वो सभी लोग एक दूसरे को डर के मारे खा जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम तुम हमको देखोगे तो ये वर्ल्ड अलग होने वाला है। और वो उस सूट के साथ एक ड्रैगन बन जाता है। वो एगोनी को लेके वहाँ से चला जाता है। लेशर कहता है वो हमें छोड़ के चले गए। तो टॉक्सिन उसको कहता है तुम्हें उस पागल से और उम्मीद भी क्या थी, वफादारी की। और वो उसको एक मुक्का जड़ देता है। तभी अल्कामैक्स वाले वहाँ आते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों हट जाओ और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ एंडी कहती है मुझे लगता है कि ये अल्कामैक्स वाले हमारी साइड में हैं। तो फ्लैश उसको कहता है ये वही चीज है जो डॉक्टर ने हमको पकड़ने के लिए बनाई थी। चलो ये काम तो हो गया, अभी बस एक काम बचा है। तो यहाँ आर्थर कहता है वो कहाँ गए, वो चले गए क्या? तुम उस एलियन की बातों को सही नहीं मानोगे ना, उसने झूठ बोला था, वो मैं नहीं था, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, वो मैं नहीं था। तो ये सीन होता है उस नाइट का। यहाँ हैंक कहता है मुझे माफ करना फ्लैश, मैंने तुम्हें निराश किया। तो फ्लैश कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम वहाँ नहीं होते तो क्या हो जाता। तो वो कहता है वो कैसे, उन्होंने तो मुझे पहले ही बेहोश कर दिया था। तो फ्लैश कहता है सही कहा, देखो मुझे पता है वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, उसने सबको पागल बनाया और काफी लोग मारे गए, वो मुझ पे है, बट जो तुमने हमें इंटेल दी ना उसने हमें बचा लिया। मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा अगर मुझे नीड हुई। तो हैंक कहता है हाँ ठीक है, बट मुझे लगता है तुम भी तो उनमें से एक हो ना, तो मेरे जैसा आम आदमी क्या ही करेगा। तो फ्लैश कहता है तुम्हें अपनी काबिलियत का नहीं पता, हम जल्दी ही मिलेंगे। तो यहाँ एंडी कहती है तो कैसा रहा। तो फ्लैश कहता है उसको कुछ भी याद नहीं है। तो ब्रेन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए था कि उसमें एक सिम्बियोट छुपा हुआ है। तो फ्लैश कहता मैं ये कैसे होने देता, उसे अकेला कैसे छोड़ देता, मैं अगर स्लीपर को नहीं भेजता उसके साथ बॉन्ड होने के लिए तो वो अभी पक्का डेड होता, मैं उसे वहाँ बिना बैकअप के नहीं भेज सकता था। तो वो कहता है मैंने तो ऐसे ही कहा मैन, मुझे मत बताओ। तो फ्लैश कहता है जब सही टाइम होगा तो मैं उसको बता दूंगा, बट मुझे अभी भी नहीं पता कि कैसे। तो एंडी कहती है वैसे गिल्ट की बात की जाए तो तुम भी अभी बच्चे हो ना, तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहिए था, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं एंडी, मैं और टॉक्सिन एक टीम है, हम लोगों ने तुम्हें बचाया ना। तो फ्लैश कहता है हमने ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा काम नहीं किया। तो वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ हूँ, टॉक्सिन और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमारी नीड भी है, क्या होगा अगर वो वापस आ गए। तो एंडी कहती है लाइफ फाउंडेशन सिम्बियोट अभी नहीं बचे, डॉक्टर स्टीवन और मैंने मिलकर लेशर रॉयड फेज को आइसोलेट कर लिया है, वो अभी कार्नेज हाइव से नहीं जुड़ पाएंगे, डॉक्टर को यकीन है कि उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको रोक लेंगे। तो ब्रेन कहता है एंडी क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, हमेशा के लिए तो
बिल्कुल नहीं। तो फ्लैश कहता है बच्चे ने सही कहा, आज तो डॉक्टर स्टीव ने बचा लिया, बट अगली बार क्या होगा। कार्नेज और रैगोनी अभी भी खुले घूम रहे हैं ना। तो एंडी कहती है मुझे ये अभी भी पसंद नहीं है, पर टॉक्सी ने एक बच्चे को चुना है तो वो पहले ही इसका पार्ट बन चुका है, चाहे हम उसको अपने साथ रखें या नहीं। तो फ्लैश कहता है हाँ वो हमारे साथ टीम में ही सेफ रहेगा। तो वो भी कहता है मैं हैंडल कर लूंगा। आज हम सभी लोग वहाँ नहीं होते तो क्या होता, मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाते। तो फ्लैश कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जीत गए? क्या तुमने देखा नहीं कितने लोग मर गए वहाँ पे? क्या पता हम लोग भी वहाँ पे मर जाते। उसने टोनी को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, उसका सूट भी ले गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि उससे क्या हो सकता है। पूरे वर्ल्ड ने आज ये देखा है, लोग पहले से ज्यादा डर गए हैं। लोग अपने पिल्लों के नीचे गन रख के सोते हैं। वो आते जाते सबको शक की निगाह से देखेंगे ताकि उन्हें कोई कारण मिले एलियन चिल्लाने का। जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं उनके नंबर भी बढ़ने वाले हैं या अभी तक बढ़ भी चुके होंगे। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सेनेटर क्रेन के बेटे को उसकी सीट दे दी है। पीटर क्रेन एक शहीद बन चुका है, अभी उसका बेटा एंटी एलियन मूवमेंट को चलाएगा। हम अभी जीते नहीं है बच्चे, मुझे तो लगता है हम पे मुसीबत अभी आने वाली है। तो यहाँ आर्थर अपने ऑफिस में बैठा होता है। वो कहता है प्लीज गेमा उसको वापस लाओ, मैं उसको सुन नहीं पा रहा, मुझे बताओ वो वापस आएगा ना। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या करने वाला है, बट उसे अभी भी लगता है कि तुम उसके काम आ सकते हो। ये सच है ना, तुम हमारे काम आओगे ना? वो कहता है हाँ मैं आऊंगा, वो जो कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तो गाइस इसी के साथ इसका फाइनल पार्ट भी खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।